विपदा हूँ भली, जो थोड़े दिन हो। हित अनहित या जगत में, जान परत सब कोय। जय श्री राम, जय जय सीताराम। मित्रों सखाओं सभी को राम राम, जय सिया राम। जो बड़े जन हैं उनको राम राम, जो छोटे हैं सबको राम राम। सभी मित्रों सखाओं को जय सिया राम, जय जय सीताराम। प्रभु राम जी, सीता जी और हनुमान जी आपकी सदैव रक्षा करें, सदैव उनकी कृपा आप पे सदैव बनी रहे। जय सिया राम, जय जय सीताराम। बहुत ही प्यारा विचार, बहुत ही सुंदर सा विचार। परख 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 जीवन में बहुत जरूरी होती है। परख, आज का प्राय विचार परख है। परखना तो आप सब जानते हैं। हमने तो परख लिया, हमने तो आजमा लिया, हमने तो चेक कर लिया कि रही मन विपदा हूँ भली, जो थोड़े दिन हो। हित अनहित या जगत में, जान परत सब कोय। जय श्री राम। जब तक आपके जीवन पे विपत्ति नहीं आती, और विपत्ति का आना भी जरूरी होता है, सुख दुख का आना भी जरूरी होता है। अगर सुखी सुख मिलता रहा तो दुख का परिचय नहीं मिल पाएगा, दुख पता नहीं चल पाएगा। इसीलिए दुख का आना बहुत ज़रूरी है। और जब दुख आता है तब आपको सभी के परिचय पता चलते हैं कि कौन हितैषी है और कौन अहितैषी। संसार में आप ज़्यादा से ज़्यादा अहितैषी के पास रहते हैं। अहितैषी वो हित है जो आपका हित करता है लेकिन आपका बड़ा प्रिय लगने लगता है। आपका अहित करने वाला ही आपको प्रिय भाता है। आपका हित करने वाला, आपको कोई डांटने वाला, आपको कोई कुछ टोकने वाला, आपको हमेशा बुरा नजर आएगा। बचपन में जब आप पढ़ाई करते थे, अभी भी पढ़ते हैं तो क्या, अब लोग जाग रहे हैं। इसीलिए विपत्ति आए तो घबराए नहीं। विपत्ति भगवान का एक तोहफा है। भगवान वो विपत्ति देकर तुम्हें परख, संसार की परख सिखा देते हैं। इसीलिए वो हर व्यक्ति को हर जीवन में बहुत दुख देते हैं, और दुख देना, दुख मिल जाए तो समझ लो खजाना मिल गया। इसीलिए भगवान से सुख न मांगा। सुख में कुछ नहीं है, सुख में आदमी भ्रमित रहता है, खोया रहता है, सुख में कुछ नहीं है। इसीलिए जब दुख मिले तो भगवान का खूब शुक्रिया अदा करना है, क्योंकि दुख मिलने पर सबसे बड़ा खजाना मिलता है। एक दिव्य दृष्टि मिलती है, लोगों की परख मिलती है, अपने पराये की पहचान मिलती है, और सभी कुछ समझ आता है। कब समझ में आता है? दुख की घड़ी में। जब पेट भरा रहेगा तो क्या आप दूसरे के बारे में सोचोगे? नहीं। जब भगवान एक एक अन्न का आपको तरसा देंगे, एक एक दाने के लिए मोहताज कर देंगे, तब उसी अन्न की कद्र आपको आएगी, उसकी कद्र तब समझोगे। जब जेब में खूब रुपया भरा होगा तो रुपये की कीमत तुमको नहीं पता चलेगी, लेकिन जब उसी रुपया को, एक एक रुपया का जब मोहताज हो जाओगे, तरस जाओगे, तब उस रुपया की इज्जत करोगे। इसीलिए भगवान ऐसा करते हैं, तुमको विपत्ति देते हैं। विपत्ति में आप अपने आप को संभालते हैं, जड़ें मजबूत होती हैं। जिस तरह पेड़ बड़ा होता है, जड़ें मजबूत होती हैं। चलिए, बुद्ध जी की कथा है। बुद्ध जी जब जन्म हुए, सिद्धार्थ नाम से, तो उनके पिताजी ने भविष्यवाणी कराई कि ये लड़का आगे चल के बहुत बड़ा संत बन जाएगा, महात्मा बन जाएगा, वैराग्य ले लेगा। तो कहा कि हमारा बेटा कब बनेगा ऐसा? तो कहीं पता चला कि जब आपका बेटा सिद्धार्थ घर से बाहर निकलेगा और संसार के दुखों को देखेगा तो उसमें लीन हो जाएगा। तो उनके पिताजी ने क्या किया कि सिद्धार्थ को घड़ी में रखा जाए। घड़ी में उनको रखा गया, उनको सुख सुविधाएं दी गई, उनको महल से कभी बाहर निकलने ही नहीं दिया गया, दुनिया को उन्हें देखने ही नहीं दिया गया। लेकिन धीरे धीरे एक दिन इच्छा हुई, बाहर निकले तो एक भिखारी को देखा। कहेंगे ये क्या है, ये भिखारी, ये क्यों परेशान है? तो उनको परेशानी भाग गई। एक दिन दोबारा निकले बुद्ध जी,
तो बुद्ध जी जब दोबारा निकले तो एक बार एक मरा हुआ आदमी चिता पे सब लोग ले जा रहे थे, तो उन्होंने पूछा ये क्या, कहीं आदमी जन्म लेता है मर जाता है। तो जीवन की इसी खोज में बुद्ध जी निकल पड़े। बुद्ध जी की कथा बड़ी प्यारी है। इसीलिए जीवन का सुख दुख, जब तक आप दुख नहीं देखेंगे, बुद्ध जी ने अपने जीवन में सुख 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 देखा था, तब तक उनको सब कुछ समझ में आ रहा था, अपने मोह माया में फंसे थे। लेकिन जब उन्होंने दुख देख लिया तो वो भगवान की खोज में निकल पड़े, और भगवान की खोज में अनन्य उनके शिष्य ही जानते हैं बुद्ध जी की महिमा। जय श्री राम। तो आपको दुख मिले तो भगवान को गॉड गिफ्टेड कहिए, क्योंकि भगवान दुख भी हर किसी को देते नहीं। ये मत समझिए कि दुख सबको मिलता है, भगवान लुटाते हैं दुख। दुख सबको नहीं देते। दुख संसार में कुछ चंद लोगों को मिलता है और सबको नहीं मिलता। दुख, घोर दुख, और जिस दुख से आदमी निकलता, जो भी बड़ा बड़ा व्यक्ति निकला, जो भी संसार का बड़ा व्यक्ति निकला, वो कठोर दुख से निकला। जितना भी बड़ा, जितने भी बड़े बड़े लोग हुए वो दुख से निकले। इसलिए दुख का आना आपके जीवन में भगवान की कृपा का आ जाना है, और दुख आ गया तो अब भगवान को पा गए। दुख ऐसा चीज है, इसीलिए दुख का होना भी जरूरी है कि जन्म मरण सब दुख सुख भोगा, जन्म मरण सब दुख सुख भोगा, हानि लाभ प्रिय मिलन वियोगा, हानि लाभ प्रिय मिलन वियोगा, काल करम बस होए गोसाई, काल करम बस होए दुखाई, बरबस राति दिवस की नाई, बरबस राति दिवस की नाई। जय श्री राम। रामचरितमानस की सुप्रमुख चौपाई है कि जन्म मरण सुख दुख के भोग, हानि लाभ मिलना बिछड़ना हे गोसाई, ये सब कर्म फल के अनुसार दिन और रात की तरह होते रहते हैं। इसीलिए कि रहीम जी कहते हैं, और ये विचार इतना है, दुख का इतना महत्व क्यों है? दुख का यही महत्व है, दुख के महत्व को से अलग हैं। दुख आता है तो भगवान को कोसते हैं। भगवान कुछ नहीं करते, भगवान को तुम्हें देने का तरीका अलग होता है। भगवान तुम्हें हर चीज देते हैं, लेकिन उनके देने का स्टाइल अलग है, उनका बिल्कुल अंदाज है, अलग है, और वो देते हैं अपने स्टाइल में। तुम मांगते हो अपने स्टाइल में, तुम 2 हाथ फैलाओगे, लेकिन भगवान को तुम्हें 2 हाथ से ज्यादा देना हो तो, इसीलिए अपने स्टाइल में नहीं, भगवान जिस स्टाइल में दे उस स्टाइल में लेने का, है ना। चलिए विचार था। इसीलिए दुख का आ जाए, जब दुख आए तो समझ लिए परमात्मा की कृपा प्राप्त हुई, और दुख में भगवान की सुमरिए, और सुख आए तो भगवान को सुमरिए। भगवान को कभी मत भूलिए, भगवान कभी भी नहीं भूलिए, चाहे जितना दुख आए चाहे जितना सुख आए, भगवान को हर घड़ी याद रखना। वही व्यक्ति परमात्मा को प्राप्त होता है, वही भगवान को बड़ा प्रिय लगता है। कभी भी ईश्वर को नहीं भूलना, ईश्वर ही जगत को चलाते हैं, कण कण को चलाने वाले वही हैं। इसीलिए जय श्री राम। रही मन विपदा हूँ भली, बहुत प्यारी रहीम जी ने गाई। और रहीम जी के सत्संग, कबीर जी के सत्संग, गोस्वामी तुलसी दास जी की वाणी, क्या बात है, हृदय तक जाती है, और इनकी बातों की कोई भी काट नहीं है। हर बात बिल्कुल अंतरंग है। वो आज नहीं, आज से सदियों बाद भी लोगों पर ऐसे ही गान होगा कि रही मन विपदा हूँ भली, जो थोड़े दिन हो, हित अनहित या जगत में, जान परत सब कोय। जय श्री राम। क्या बात है कि विपदा थोड़े दिन के लिए आती है, हमेशा के लिए थोड़ी ना आती। दुख सुख थोड़े दिन का है, थोड़े दिन हंसी आएगी, थोड़े दिन रोना आएगा, है ना, थोड़े दिन खुशी होगी, थोड़े दिन अच्छा लगेगा। तो सुख दुख का बैलेंस बना रहता है।
सुख दुख का बैलेंस बना रहता है। कभी दुख आया फिर सुख आएगा, दिन आती है फिर रात आती है, इसी तरह यह संसार चलता है। और हम लोग तो कुछ भी नहीं, उन्हीं ईश्वर की माया है। छोटा सा हंस है, बिल्कुल छोटा सा, कुछ मात्र भी नहीं। ये काया, ये शरीर, ये सब मिट्टी है, खत्म हो जानी है और फिर भगवान में विलय हो जानी है, फिर दूसरे शरीर में हाजिर होंगे, है ना। चलिए आज का विचार इसी पर, फिर अगले सत्संग में हम लोग बात करेंगे और किसी विचार पर। जय जय राम सीता राम राम राम, जय सिया राम, जय जय सीता राम।